हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पायल चारण। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इसी चैनल पे हमने क्लास 10वीं की हिंदी कृतिका के सारे अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और उनके जो लेखक थे उनके लेखक परिचय भी हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने स्टार्ट करी है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जो हमने स्टार्ट करी है उसमें हम पढ़ रहे हैं संधि। इससे पहले हमने स्वर्ग जो दीर्घ स्वर संधि थी उसे पढ़ा और संधि में जो मुख्य क्या क्या नियम होते हैं वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हैंड नोट्स है, लेकिन ये जो हैंड नोट्स है ना, ये कोई एक किताब से नहीं लिखे गए, ये बहुत से अध्ययन करने के बाद मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। वैसे तो सभी बता देंगे, गुण स्वर संधि में सिर्फ 2 ही नियम है। एक अ के बाद में ई है तो ए बन जाता है, एक अ के बाद में अगर ई है तो वो ऊ है तो वो ओ बन जाता है। लेकिन सिर्फ इतने 2 नियमों से संधि कभी कंप्लीट नहीं होती, वो सिर्फ हमें नियम बताए जाते हैं। क्योंकि संधि की जो मुख्य बात है वो है हमारे जो शब्द, उदाहरण में जो शब्द है ना, शब्दों को संधि विच्छेद करते टाइम जो उसके अर्थ है ना, डिपेंड संधि हमारी उस पर करती है। संधि हमेशा जो है, ये संधि विच्छेद करते समय जो विसर्ग होता है संधि में, उसमें दोनों के अर्थों को हमें देखना होता है। इसलिए हमने आज संधि विच्छेद में उनके अर्थ भी साथ में लिए हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। नियम आप लोगों को पता होगा कि अगर आगे ए है और या फिर अ है, उसके बाद में ई है तो वो ए बन जाएगा। इसलिए हमें जो एग्जाम्पल दिए होंगे या जो उदाहरण दिए होंगे उस पर पहले तो हमें ध्यान रखना होगा। जहाँ ये एक मात्रा दिख रही है, ये एक ही मात्रा है, एक मात्रा है, उससे हम संधि विच्छेद करेंगे। लेकिन उससे संधि विच्छेद भी जरूरी नहीं कि सही हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन सा शब्द है जो सही है। एक छोटी सी बिंदी, छोटी सी मात्रा भी हमारी संधि की गलती के लिए काफ़ी होती है। इसलिए हम आज उन अर्थों को भी पढ़ेंगे। अगर हमें शब्दों के अर्थ आ रहे हैं तो हम कोई भी संधि में नहीं अटकेंगे, हमें किसी भी प्रकार की संधि कर लेंगे। तो देखो, अपेक्षा हम क्या करेंगे। अपेक्षा में देखो, नियम ये कहता है कि आ भी हो सकता है और अ भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। हमें अप प्लस इच्छा, अब छोटी इच्छा भी कर सकते थे, लेकिन हमें बड़ी इच्छा शब्द का मतलब पता है कि बड़ी इच्छा यानी उम्मीद होता है, तो अपेक्षा यानी उम्मीद है। इसलिए अब प्लस इच्छा का मतलब, ये सारे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 2-4 बार ये नियम पढ़ेंगे तो इस उदाहरण से बाहर एक भी संधि नहीं जाती है। तो आज आप ये उदाहरण देख लेना। ये बहुत ही ऑथेंटिक्स बुक से मैंने पढ़ के बहुत से जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वही नियम हमने यहाँ पे भी लिए हैं। इसलिए आप लोग अगर ये नियम भी याद कर लेते हैं, ये उदाहरण याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर संधि नहीं जाती है। छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं, ये जो PSI तक के लेवल की ये संधियाँ होती हैं, उसमें भी ऐसे ही उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए आप ये उदाहरण याद कर लेना, इससे बाहर संधि नहीं जाएगी। उपेक्षा का क्या होगा, उप प्लस इक्सा। इक्सा 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 शब्द आप लोगों को याद करना होगा। उप प्लस इक्सा यानी तिरस्कार। प्रेक्षक, प्र प्लस इक्षक, ये जो ई है ना, ये बड़ी आएगी, इसलिए इस पर ध्यान देना हमें, नहीं तो संधि हमारी गलत हो जाएगी। प्रे प्लस इक्षक, प्रसिद्धि का होगा प्र प्लस इशिति। इसी प्रकार अगर गुड़ा के, हमें इनके मतलब पता नहीं है तो हम गलत करेंगे। कैसे करेंगे, गुड़ा का प्लस इश, ये जो गुड़ा, हम गुड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से हमारी संधि विच्छेद होगी। कहाँ से होगी, जो ये ई की मात्रा लग रही है, संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। हम इसमें से ई निकालेंगे, ई आएगा बड़ा, इसमें ई छोटा आता है, तो इस और गुड़ा का यानी नींद, तो हमें पता है कि गुड़ा का शब्द का मतलब नींद बन रहा है, नहीं तो हम गुड़ाक भी लिख सकते थे नियम के अनुसार। ऐसे इसका मतलब हो गया गुड़ा का यानी भगवान। शिव या अर्जुन का इसमें बहुवीरी समास है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नियम आता है, ये आप लोगों को याद करना होगा। पूरे संधि में जो हम सिर्फ नियमों से नहीं पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम पढ़ाएंगे उस नियमों में जो अर्थ भी है ना, अर्थ भी पढ़ाएंगे। अर्थों के बिना संधि कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद नियम, हमारा दूसरा नियम आता है ए प्लस आ। अ के बाद में ऊ है तो वो ओ बन जाता है। जैसे चित्रोपमा, हम यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। संधि को पहले हम यहाँ से विच्छेद करेंगे तो हमें नियम पता है कि ऊ से संधि विच्छेद हो, प्लस से एक दूसरी तरफ होता है ऊ, तो ठीक है, तो हम करेंगे ऊ। जैसे उपमा, यहाँ से हमने ऊ निकाला और ये पम्मा का पम्मा ही रहेगा, तो उपमा, और प्लस से आगे हमारा ए आना चाहिए। तो चित्र है तो चित्र में ए है, तो चित्र प्लस उपमा यानी चित्रोपमा। अन्योदर का क्या होगा, यहाँ से हमारी संधि विच्छेद करनी है और यहीं से हम संधि को तोड़ेंगे। दर का तो दर लिखेंगे, और हमें नियम पता है कि ऊ होता है तो हम कर देंगे उदर। उदर प्लस अन्य, अन्योदर यानी दूसरे पेट से जन्मा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये नियम समझ में आ गए होंगे। और ये उदाहरण जो है
ये बहुत ही बड़ी बड़ी किताबों से लिए गए हैं, इसलिए आप लोग ये उदाहरण याद कर लेना। ये स्वर संधि सिर्फ 10वीं 12वीं के लिए नहीं है, सभी एग्जाम में, ये जितने भी हम एग्जाम देंगे उसमें हिंदी व्याकरण तो होते ही है और सभी के लिए मान्य है। तो ये इतनी आप लोग याद कर लेना। आगे हम जो वृद्धि संधि यण और अयादि, उसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप लोग पढ़ लेंगे तो ईजिली आप कैसे भी पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, जो बहुत बड़ी है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग आसानी से ढूंढ सके मेरी वीडियो को और अपना भविष्य सुधारें।